नॉन फार्मा के ये एनालॉगी चैप्टर 1 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 4 प्रकार की एनालॉगी होती है। एक्चुअली वो होता है वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, फिगर और नंबर। चैप्टर वाइज हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये पहला लेक्चर है एनालॉगी का और इसमें हम लोग बात करेंगे वर्ड के बारे में। तो एनालॉगी का मेन मतलब होता है समानता, सदृश्यता और समानता निकालनी होती है। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि एक दिया गया है रोगी और चिकित्सक, फिर विद्यार्थी। अब विद्यार्थी के बाद आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं, जैसे कक्षा नायक है, विद्यालय है, शिक्षक है, व्याख्यान है। तो अब आपको इन्हीं ऑप्शन को देख के आपको अपना आंसर देना है। जैसे कि अब इसको देखें तो रोगी चिकित्सक के पास क्यों जाता है, क्योंकि उसको अपना इलाज चाहिए। विद्यार्थी जाएगा शिक्षक के पास क्योंकि उसको शिक्षा चाहिए। और इसमें कक्षा नायक है, विद्यालय है या व्याख्यान है। तो आपको ये जब क्वेश्चन लगाओगे धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप शिक्षक के पास जाओगे तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन समझते हैं। एक है इरेडिकेशन, डिस्ट्रॉय और प्लेजर। अब इसमें समानता निकालनी है। इरेडिकेशन मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है ख़त्म करना। ये दोनों में समानता है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया प्लेजर का, इन ऑप्शन से आंसर निकालिए। समानता क्या होगी अब आपको ये देखना पड़ेगा कि डैम्प है, सैड है। सैड का मतलब दुखी, फील का मतलब महसूस करना, डैम्प का मतलब शांत होता है, नल नम तो उसका कोई मतलब है नहीं। डिलाइट माना फिर से ये आनंद होता है। तो प्लेजर और डिलाइट ये एक दूसरे के समान है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण और खोज। गुरुत्वाकर्षण की क्या हुई थी, खोज हुई थी। और टेलीफोन, उसके बाद आपको दे दिए गए यहाँ पर ऑप्शन प्रयोग, अन्वेषण, निर्माण, आविष्कार। अब गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी। खोज और आविष्कार में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो आविष्कार होता है वो कुछ नया बनाना, और खोज का मतलब होता है जो पहले से मौजूद हो उसको खोजना, उसको पता लगाना। ये छोटा सा डिफरेंस है। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पहले से ही मौजूद था अपनी पृथ्वी पर। और टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, तो आपका ये आंसर हो जाएगा आविष्कार। तो इसी तरीके से आपको तुलना, समानता करनी होगी। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, केवल आपको एक बार देखना है और धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, ये देखने बड़ा लगता है ये सब। और अगला क्वेश्चन है झारखंड और बिहार, ये दोनों कॉमन है। इनको देख इसका क्वेश्चन लगाने का तरीका ये है कि जो पहले आपको दिया रहेगा, जैसे झारखंड और बिहार दिया है, उसके बाद आपसे छत्तीसगढ़ के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इन दोनों में समानता देखनी है, इनमें दोनों में समानता क्या है। उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए छत्तीसगढ़ है, जैसे कि अब छत्तीसगढ़ बिहार, जैसे कि झारखंड बिहार से कैसे संबंधित है। जो बिहार के बाद मतलब जो गठन किया गया था राज्य का, वो झारखंड था। अब छत्तीसगढ़ किससे गठित हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें मध्य प्रदेश, जो लोग थोड़ा सा जनरल नॉलेज पढ़ते होंगे, जानते होंगे, गठन का मतलब होता है बनना। अब मध्य प्रदेश से झारखंड बना है, बिहार से नहीं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, बिहार से झारखंड बना है। ये इसमें समानता है। तो इसको देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही इसकी ट्रिक होती है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। बड़ा क्वेश्चन बहुत टफ होते नहीं वर्ड एनालॉगी में। नंबर और लेटर में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि बी फार्मा वाले पीडियाट्रिक और चिल्ड्रन में जैसे संबंध है। अब न्यूरोलॉजी में, न्यूरोलॉजी संबंधित है आपके ब्रेन से, तो आंसर सीधा ब्रेन हो जाएगा। बेन्स, इसका कोई मतलब नहीं, आई कोई मतलब नहीं, हार्ट, कार्डियोलॉजी, आई ऑफ था, बेन अलग है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। नहीं आ रहा है तो आप अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको बुद्धि लगा के समझना पड़ेगा। प्रकाश का जिस तरीके से अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का
पारदर्शी का, प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कांच, अपारदर्शी कागज, अपारदर्शी अर्धपारदर्शी। अब इसको समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाश जब आता है तो अंधेरा चला जाता है, ये अपोजिट है एक दूसरे का। उसी प्रकार पारदर्शी और अपारदर्शी एक दूसरे के अपोजिट हैं। कांच आता होगा मन में ऑप्शन ये, लेकिन ये गलत है। कांच में तो दिखाई देता है आर पार, वो गलत है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसमें ये दो बुद्धि लगाने वाले क्वेश्चन हैं, बाकी आप देख के भी कर सकते हो। धातु का इनमें से वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से। धातु का इनमें से वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से। अब आपके ऑप्शन हैं अयस्क, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम। तो जिसने साइंस पढ़ी उनको मालूम होगा अयस्क को धातु में अंतर पढ़ाए जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि जो अयस्क होता है उससे धातु बनती है। अयस्क निकाले जाते हैं आपके चट्टानों से, और इनको बाहर कहीं से निकाल के लाया जाता है, उसके बाद धातु बनती है। उसी प्रकार अगर आपको जो कंपैरिजन करने के लिए दिया गया था, जो अंडे से आमलेट बनता है, अंडे कहीं से भी लाए जाते हैं, आमलेट अपन बनाते हैं। उसी प्रकार अयस्क कहीं से भी लाए, धातु बनाई जाती है उसके बाद। तो ये है। इसी प्रकार आय का इनमें से वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से है। ये भी एक ट्रिकी है थोड़ा सा, ये एनटीपीसी लेवल के हैं। तो फार्मासिस्ट में आपको यहाँ तक पूछा जाएगा, थोड़ा ये जानना इसलिए ज़रूरी रहेगा कि आपको पता हो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, कोई वैसी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कठिन हो, इजी है। थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो आ जाएंगे, बाकी इनमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत है नहीं। रोगी, चिकित्सक, विद्यार्थी, शिक्षक, ये सब चीज़ें आपको देख के आ जाएंगी। बहुत इजी होता है ये रीजनिंग जो आपकी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आती है। उसमें आप केवल पढ़ के भी जाएंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे क्वेश्चन। और कुछ एब्स वगैरह के एग्ज़ाम है, उनकी बात अलग है। जो कॉमन फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें यही सब पूछा जाता है, कहीं से कुछ अलग नहीं है। बाकी धीरे धीरे मैं सब पढ़ा दूँगा चैप्टर वाइज। ये पहला लेक्चर है एनालॉजी का, वर्ड एनालॉजी। अगला होगा लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी भी टफ नहीं है, सब इजी है। अगर आप कनेक्टेड रहे तो धीरे धीरे सब आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आय का इनमें से वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से। व्यय और ईएमआई, व्यय एक तरीके का खर्च है। खर्च मतलब ईएमआई चुकानी पड़ती है अपन को, व्यय होता है ये। ईएमआई और व्यय एक दूसरे के बिल्कुल समकक्ष हैं, क्योंकि ईएमआई अपन को हर महीने देनी पड़ती है, अपने खर्च है एक तरीके का, ये खर्च ही है। उस तरह आय को अगर आप देखें ऑप्शन, सबसे पहले तो वेतन आय तो एक ही चीज़ है। फिर होती है कार, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। फिर है लाभ। आय एक तरीके का लाभ ही है कि आपको ये पैसा आ रहा है, मिल रहा है, और राजस्व का इसमें कोई मतलब है नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा लाभ। ऐसे ही आपको कंपैरिजन करते रहना है, रोगी का चिकित्सक। ये पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि रोगी और चिकित्सक ये आपको दिया रहेगा। इससे आपको बुद्धि लगानी है कि अगला आपको ऑप्शन दिया गया विद्यार्थी पर क्वेश्चन मार्क है। अब उसमें ऑप्शन में आपको देखना कक्षा नायक, विद्यालय, शिक्षक, व्याख्यान। इजीली आपको समझ में आएगा कि शिक्षक होगा। कक्षा नायक का कोई मतलब नहीं है, विद्यालय तो सब लोग जानते ही हैं उनका, व्याख्यान, शिक्षक। तो ये आपको कंपैरिजन पूरा 10 क्वेश्चन है, 8 हैं ये। आपको प्रैक्टिस के लिए आप अपना गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन की एक सीरीज हम भी चालू करेंगे, वो आप अगर कनेक्टेड रहे तो आपको मिलेगी। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू।